औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। शुरू करते हैं जी अल्लाह करीम के पाक और बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। थोड़ा सा मौसम जो है वो गर्मी की शिद्दत की वजह से काफ़ी एरियाज़ में लाइट का इशू चल रहा है, इसलिए काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो आज क्लास उनके फ़ोन आए थे कि वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना, जिन लोगों की क्लास मिस हो जाएगी रिकॉर्डिंग उनको डेफिनेटली मिल जाएगी। और रिकॉर्डिंग आपकी जो है वो आपका राइट है, सो इदारा आपको इसको डेफिनेटली प्रोवाइड करेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, कल का जो हमारा टॉपिक था जहाँ पे वो ख़त्म हुआ था उससे आगे हम शुरू करते हैं। हमने कल बात की थी कि अगर आपने बेसिकली बीम की बात हम कल कर रहे थे। आपको मैंने जो कल की हमारा जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बेसिकली सिलेक्शन टूल के जो टेक्निकल एस्पेक्ट है जिससे आप डिज़ाइनिंग करते हैं, जिससे आप प्रोफेशनली काम करते हैं, वो सारे मैंने कल आपको काफ़ी हद तक जो है वो करवा दिए थे। अब ये जो सिलेक्शन टूल के अंदर सिलेक्शन करते हुए जो ओपेसिटी कम करते हैं ना, ये ओपेसिटी कम करना बड़ा एक टेक्निकल किस्म का काम होता है। बज़ाहिर ये बड़ा छोटा सा एक जो है वो स्टेप है जिससे ओपेसिटी कम, लेकिन अगर आपकी दो तस्वीरें हैं और आप एक नीचे आ गई एक ऊपर आ गई है और आपने एक की ओपेसिटी कम करके ये जांच लिया है कि इस वक्त आपके दोनों इमेज एडजस्टेंट हैं कि नहीं हैं, कहाँ पे खड़े हैं एक दूसरे के साथ, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। हमारा जो टॉपिक है पहले वाला, आप हमारा जो टॉपिक है आज का, इसमें मैंने आपसे कल अर्ज़ किया कि तकरीबन ये वीक जो है हमारा एडिटिंग का होगा। जो एडिटिंग के हमारे जो टॉपिक चल रहे हैं प्रोफेशनल एडिटिंग के, चूँकि काफ़ी ज़्यादा काम आपको मिलता है इसमें, जो आउटसोर्स होता है पाकिस्तान से बाहर फ्रीलांसिंग के हवाले में, उसमें आपको अच्छा क्लाइंट मिल जाता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपका क्लाइंट आपसे काम करवाने के लिए आपको ऑर्डर दे और आपके पास उसकी टेक्निक ना हो, इसीलिए मैं ज़रा एडिटिंग के ऊपर बहुत ज़ोर दे रहा हूँ। तो ये वाला वीक जो है पूरे का पूरा वो मैं आपकी जो एडिटिंग है, प्रोफेशनल एडिटिंग, उसके ऊपर फोकस करेंगे और इसके बाद ये वाला वीक के एंड में हम एडिटिंग को चैप्टर को क्लोज़ कर देंगे। नेक्स्ट वीक से हम जो है वो प्रिंटिंग की जो डिज़ाइनिंग है उसकी जानिब मूव कर जाएंगे। अच्छा, अब एक बड़ी जो है वो डिफरेंट सी चीज़ है, आज का लेक्चर हमारा बड़ा मज़ेदार है और बड़ी क्रिएटिव किस्म की चीज़ है और बड़ा अच्छा, इसके भी पैसे आपको मिल जाते हैं। पैसे मीन यार कि आपका क्लाइंट जो आपको पे करे फ्रीलांसिंग के जरिए, मैं आपको जॉब करने की तरफ तो लाना चाहता नहीं, आप जानते हो। तो फ्रीलांसिंग में आपका जो क्लाइंट है वो आपको इस तरह के प्रोजेक्ट देता है जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो आपको आने चाहिए। अच्छा, अब इस तस्वीर में ये एक जीप खड़ी है और दिन का मंज़र है और रोशनी निकली हुई है और ये जीप जो है जनाब वो पहाड़ों में कहीं पे खड़ी है। ये एक मंज़र आपकी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। आज के हमारे लेक्चर में हम दो काम करेंगे, दोनों काम बड़े क्रिएटिव होंगे और दोनों कामों के करने के बाद हम प्रोफेशनली इस काबिल हो चुके होंगे कि हम नंबर वन ये कि किसी दिन के मंज़र को रात के मंज़र में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये वाला काम आप कर चुके होंगे आज के लेक्चर के बाद। और सेकंड, आज हम ये सीखेंगे कि अगर हमने कहीं पे लाइट्स लगानी है तो वो लाइट्स हम किस तरह लगाएंगे, किस तरह जलाएंगे। और थर्डली हम ये सीखेंगे कि आज अगर हम कहीं पर लाइट्स लगाते हैं तो वो लाइट्स की बीम जो है उसको बनाने का फार्मूला क्या है। तो ये दो तीन चीज़ें हमारे आज के लेक्चर का हिस्सा होंगी। अब ये तस्वीर आपके सामने है। अब जिस तरीके से मैं करवाऊंगा सर, स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं नंबर वन, और नंबर टू ये कि आपने जो स्टेप्स फॉलो करने के अलावा आपने काम ये करना है कि रिकॉर्डिंग ज़रूर सुन लेनी है डेली बेसिस पे और प्रैक्टिस कर लेनी है। जिन स्टूडेंट्स ने अब तक अपनी जो है एनरोलमेंट का प्रोसेस मुकम्मल नहीं किया, सर आज मेरे ख्याल में लास्ट डे होगा, कल से कोई भी नॉन एनरोल्ड जो है वो क्लास में नहीं बैठ सकेगा, ना रिकॉर्डिंग के हवाले से और ना लाइव क्लास के हवाले से। अच्छा, आपने इसको डबल क्लिक करना है जी और इसको ओके करके आपने लेयर को आज़ाद कर लेना है। फर्स्ट स्टेप है आपका ये। अब आपकी ये लेयर जो है वो आज़ाद हो चुकी है। इस तरीके से लेयर को आज़ाद करने के बाद सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, आपने इस लेयर की ना एक कॉपी तैयार कर लेनी है। लेयर की कॉपी तैयार करने का फार्मूला मैंने बताया था, लेयर सेलेक्ट करें और कंट्रोल जे दबा दें। ठीक है जी, ये मैंने कंट्रोल जे दबा दिया है तो ये एक कॉपी जो है इस लेयर की बन के मेरे सामने आ गई है। अब जो आपकी प्रीवियस लेयर थी ये वाली, उसे मैं यहाँ मैं बंद कर देता हूँ और ये मैंने जो कॉपी तैयार की है मैं इस पर काम करूँगा। ठीक है, ये जो मैंने प्रीवियस लेयर मैंने बंद कर दी है। अब ये लेयर जो है जो मैंने कंट्रोल जे की से मैंने कॉपी तैयार की है इस लेयर की, मैं इस पर काम करूँगा। अब आपने सर करना ये है कि इमेज को आपने सेलेक्ट कर लेना है, लेयर को यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है और इसकी कॉपी तैयार कर लेनी है कंट्रोल जे से। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने इस तस्वीर में एक मज़ीद चीज़ की एहतियात करनी है। हमेशा डिज़ाइनिंग करते हुए जब भी जितना भी काम आपने करना है, आप अगर ये टूल सेलेक्ट करेंगे ना, मार्की टूल,
या कोई और आप टूल सेलेक्ट कर लेंगे तो आपकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। एक बात याद रखिएगा, मुझे आज भी फ़ोन आया था, एक लाइव कॉल आई थी जी, ये मैंने मेरी सिलेक्शन शो नहीं हो रही। तो सर सिलेक्शन शो होने के लिए ये सिलेक्शन वाला टूल ये जो है ये सिलेक्ट होना चाहिए, ये होगा तो ये आपको सिलेक्शन नज़र आएगी। एक बात, दूसरी बात ये है कि इसके अलावा ना ऊपर ये ऑटो सेलेक्ट और ये शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, ये दोनों चेक होंगे तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन नज़र आएगी, इसकी आपने एहतियात करनी है। अच्छा, अब ये हमने सेलेक्ट कर ली तस्वीर, इसके बाद आपने आना है इमेज के अंदर। याद रहे कि यहाँ से मैंने ये बंद कर दिया है, ये कॉपी कर लिया है, इसको लेयर को मैंने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। अब मैं आ रहा हूँ इमेज के अंदर। इमेज के अंदर जब आप आएंगे तो अब यहाँ पे कुछ तरीके हैं टेक्निकल जिससे हम इसे कन्वर्ट करेंगे नाइट के अंदर। ठीक है जी, उसके लिए सिंपल इमेज में आएँ, एडजस्टमेंट के अंदर आ जाएँ। अब एडजस्टमेंट के अंदर ना एक चीज़ होती है कर्व, ये देखें एडजस्टमेंट के अंदर आपको एक कर्व के नाम से चीज़ मिलती है, दिस इज़ कर्व। इसे आपने सेलेक्ट कर लेना है। कर्व को सिलेक्ट करने के बाद अब इसमें आपने यहाँ पे इसको हल्का सा ना मूव करना है, थोड़ा सा डाउन इस साइड पे, इस तरीके से। जब इसे हल्का सा आप डाउन की तरफ लेके आएंगे ना तो इसमें तस्वीर में जो रात का हल्का सा अंसर है, मतलब जो कालगी होती है वो ज़्यादा हो जाएगी। बस इतना करना है आपने, यहाँ पे लाइट से करना है कि इसमें हल्की सी जो कालगी है रात की वो आ जाए। ठीक है जी, हल्का सा इसको मैं और कर लेता हूँ, ये ज़्यादा हो गया, तकरीबन इतना कर लेते हैं बस। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में इसे आप ओके कर दीजिए, बस ये ख़त्म हो गया। सेकंड स्टेप में आप वापस इमेज में जाएं। अब आपने वापस आना है एडजस्टमेंट के अंदर। अब इसमें एडजस्टमेंट में ना आपने आना है लेवल्स के अंदर। ठीक है जी, अब इसमें लेवल्स में ये सेंटर में जो आपका पोर्शन है सेंटर वाला, इसमें आपको ऊपर लिखा नज़र आ रहा है RGB, फिर रेड है, फिर ग्रीन है, फिर ब्लू है। अब यहाँ पे एक बात को क्लियर कर लीजिएगा, जब आप RGB को लिखा रहने देंगे और तब आप ये नीचे वाले कर्सर को मूव करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी तस्वीर जो है उस पर असर हो रहा होगा। जब आप यहाँ पे आके RGB के अंदर कोई रेड, ग्रीन या ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर वो स्पेसिफिक कलर जो है वो कम ज़्यादा हो रहा होगा, बाकी कलर इफेक्ट नहीं हो रहे होंगे। अब अगली बात यह है कि रात के वक्त हमेशा नीला रंग जो है वो कुदरती तौर पे ज़्यादा होता है और चांदनी जो है उसकी ठंडक, मतलब रात के अंदर अल्लाह पाक ने ठंडक रखी है और तपश का आंसर नहीं रखा, तो आप ब्लू को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ब्लू वाले को। ठीक है जी, ये वाला पोर्शन, और यहाँ से ब्लू जो है उसको आप हल्का सा, ये देखिए मैंने इसमें क्या किया है, मैंने जो ही इसको यहाँ लेके आऊँगा तो ये ब्लू कम हो गया है। जब मैं इसको यहाँ लूँगा तो हल्का सा इसमें ब्लूइशपन का आप देख रहे हैं कि तस्वीर में ना ज़रा नीलगू जो है वो रंगत हल्का सा उसका लाइट सा इजाफा हो गया। तो रात के वक्त चूँकि नीलगू ज़्यादा होता है लिहाजा इसमें हल्का सा ब्लू आप ज़्यादा कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप रेड के ऊपर आएँ। रेड जो होता है वो आप अगर बढ़ाएंगे हल्का सा, बहुत लाइट सा बढ़ा देंगे तो उससे भी इसमें रात की ठंडक वाला इफेक्ट वो बढ़ जाएगा। लाइट सा आप ये बढ़ा दीजिए, इसे ओके कर दीजिए। इसके बाद वापस आएँ इमेज के अंदर, दोबारा से आप एडजस्टमेंट के अंदर आएँ। अब आपने क्या करना है सर कि अब आपने आना है कलर बैलेंस के अंदर। कलर बैलेंस ये मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं, जैसे बताई हैं ऐसे प्रैक्टिस करनी है आपने, जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो सेम ऐसे ही आप हो जाएगा जैसे हो गया। अब कलर बैलेंस में आपके सामने ना एक बात तो ये है कि इसमें 3 चीज़ें आएंगी, एक शेडो आएगा, एक मिड टोन्स आएंगी, एक हाईलाइट्स आएंगी। आप पहले बात समझ लें कि शेडो मिड टोन्स और हाईलाइट्स क्या होता है। उसके बाद प्रिजर्व के नाम से ये एक आपके पास चेक आएगा, ये क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। अगर पहली बात तो यह है कि प्रिजर्व के, अगर आपने प्रिजर्व को चेक किया हुआ है तो आप जो इसमें चेंजिंग करेंगे तस्वीर में वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। अगर आपने प्रिजर्व को चेक नहीं किया हुआ तो आपकी इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, ज़रा लाइट कम होगा। ये फ़र्क पड़ेगा प्रिजर्व को प्रेस करने से या ना करने से। दूसरी बात आ गई सर ये येलो, मैजेंडा और सियान की। इसमें ये जो आपकी पट्टी है इसमें ब्लू और येलो का ये एक पट्टी चल रही है, इसमें भी आप आएंगे और ब्लू को। अच्छा, दूसरी बात ये कि शेडो क्या होता है, मिड टोन्स क्या होते हैं, हाईलाइट क्या होता है। इसमें जो आपका शेडो है, अगर आप इस पर क्लिक करके काम करेंगे ना शेडो पे, तो क्या होगा, शेडो पे क्लिक करके काम करेंगे तो आपकी तस्वीर के अंदर ज़रा लाइट चेंजिंग आएगी। अगर आप मिड टोन्स पे रख के काम करेंगे तो आपकी तस्वीर के अंदर थोड़ी सी हार्ड चेंजिंग आएगी, और अगर आप हाईलाइट पे काम करेंगे आके तो आपकी तस्वीर के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड चेंजिंग आ जाएगी। मतलब ये लो, मीडियम और हाई की तरह होता है शेडो, मिड टोन्स और हाईलाइट्स। तो अगर आप इनको सेलेक्ट करते हैं तो ये आपकी तस्वीर में जो फ़र्क पड़ेगा चेंजिंग करने से वो उतना लाइट या मीडियम या हार्ड पड़ेगा। अब मैंने इसको मीडियम पे रखा हुआ है, मिड टोन पे। अब मैं इसका ब्लूइशपन यहाँ से हल्का सा बढ़ाऊँगा, ये देखिएगा, ये इस तरीके से ये चीज़। अब मैंने क्या किया, मैंने ब्लू टोन को उसकी बढ़ा दी। इससे क्या हुआ है कि रात में चूँकि ठंडक होती है तो मुझे इसमें हल्की सी ठंडक चाहिए तस्वीर में, मैंने ठंडक बढ़ा दी है तो रात का इफेक्ट इसमें और जो है वो नुमाया हो गया। अब इसमें ये मज़ीद मैं चेंजिंग करूँगा, हल्का सा मैं इसमें जो ये सियान है
इसका इजाफा कर दिया मैंने, लाली इसमें से कम कर दिया और हल्का सा इसमें मैंने सियान इजाफा कर दिया। और ग्रीन अगर बढ़ाऊंगा तो ये इफेक्ट चेंज नहीं होगा, हल्का सा इसको वापस भी नहीं करना, इसको सेंटर में रहने दिया। मैजेंटा वाला जो है ना वो तकरीबन जितना था उतना, इसे आप बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो उससे कोई ख़ास इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है जी, ये आपने काम कर लिया। ये काम करने के बाद लास्ट स्टेप ओके करने के बाद आप वापस इमेज के अंदर आएँ, एडजस्टमेंट के अंदर आएँ और यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आएगी ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट की, इसे सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ में नीचे लिखा हुआ है यूज़ लेगेसी। अगर आप यूज़ लेगेसी को सिलेक्ट कर लेंगे तो इस तस्वीर में ज़्यादा हार्ड फ़र्क पड़ेगा, मतलब ज़्यादा सख्ती से वो इस पर ट्रीट करेगा। अगर आप यूज़ लेगेसी को नहीं सिलेक्ट करेंगे तो ज़रा लाइट काम करेगा। मैं यहाँ पे यूज़ लेगेसी को सिलेक्ट नहीं करता और इसकी ब्राइटनेस में हल्की सी यहाँ पे आप मैं कम कर देता हूँ। ये देखिएगा, इतनी मैंने ब्राइटनेस इसकी कम कर दी। और कंट्रास्ट जो है इसका मैं हल्का सा ज़रा बढ़ा देता हूँ। अब ये कंट्रास्ट मैंने बढ़ा दिया और इसकी जो मैंने ब्राइटनेस है वो कम कर दी है। ठीक है, अब इसे मैं जब ओके करता हूँ तो अब ये तस्वीर जो है मेरी एक नई तस्वीर मेरे सामने आ चुकी है। अच्छा, अब गौर कीजिएगा मैंने किया क्या। मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए, उन स्टेप्स के अंदर मैंने आपको बताया कि आपने दिन के मंज़र को रात के मंज़र में कन्वर्ट कैसे करना है। तो अब इस वक्त ये जो मंज़र है ये दिन के मंज़र से रात के मंज़र में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। ठीक है, अब इसमें एक बड़ा वाज़ेह डिफरेंस आ चुका हुआ है और वो डिफरेंस आपको दिखाने के लिए मैं अब ये जो मैंने चेंजिंग कर लिया मैं इसको करता हूँ बंद। ये आई बॉल मैंने बंद किया और ये पुराना मैंने खोल लिया। सर देखें, ये तस्वीर थी, ये वो तस्वीर थी जो आपने ली थी और ये इस वक्त रात के अंदर ये कन्वर्ट हो चुकी है। दोबारा देखिएगा, ये वो तस्वीर थी जो दिन की तस्वीर थी, दिन का मंज़र था और दिन के मंज़र से आप देखें कम्प्लीटली रात के मंज़र में ये चीज़ जो है वो ये देखें ये कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है जी, अब दिन से रात के अंदर कन्वर्ट करने का ये प्रोसेस है। इसमें जितने भी ये एडजस्टमेंट्स हैं मैंने आपको ये, अच्छा इसको आई बॉल्स का बंद करता हूँ वापस, जिस पे मैंने काम नहीं करना, इसी लेयर को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इमेज के अंदर एडजस्टमेंट के नाम से ये जितनी भी आपको ऑप्शंस मिलती हैं, ब्राइटनेस की, लेवल्स की, कर्व्स की, एक्सपोजर की, वाइब्रेंस की, ह्यू की, कलर बैलेंस की, ब्लैक एंड वाइट के अलावा, ब्लैक एंड वाइट आप छोड़ दीजिएगा, ये एक डिफरेंट चीज़ है, इसको बाद में बताऊँगा। फ़ोटो फ़िल्टर एक डिफरेंट चीज़ है, बाद में बताऊँगा। फ़ोटो फ़िल्टर से ये ब्लैक एंड वाइट से ऊपर ऊपर जितनी भी चीज़ें सारी की सारी, इन तमाम ब्लैक एंड वाइट से के अलावा बात कर रहा हूँ। ब्लैक एंड वाइट के अलावा बाकी जितनी ऑप्शंस मिलती हैं ना, ये आप इसमें तस्वीर में जो आंसर होते हैं किसी कलर के, उसको गालिब या उसको मगलूब करने के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके से आप दिन की बजाय रात यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको अगर कोई क्लाइंट मिलता है, यार एक आपसे गुजारिश ये है कि आपको अगर फ्रीलांसिंग नहीं आती तो सर फ्रीलांसिंग को ज़रूर सीख लीजिएगा। हमारा जो दूसरे वाला कोर्स है जो 9 बजे जिसकी क्लास चल रही है वो फ्रीलांसिंग वाला हमारा कोर्स है, क्योंकि आपने ये स्किल सीखनी है ग्राफिक की, इसके बाद आपने बेचना है। हाँ, अगर आपने जॉब करनी है फिर ठीक है, फिर आप सिंपल सीखें और जॉब करें। जॉब के हवाले से आप यहाँ से परफेक्ट होकर बैठ जाएंगे। जब आप जाके बैठेंगे अपनी सीट पे तो आप इंशाल्लाह ताला जब किसी कंपनी में ग्राफिक डिज़ाइनर की हैसियत से जॉब करने जाएंगे तो वहाँ पे आप मार नहीं खाते इंशाल्लाह ताला। ये टाइम जो 2 माह का है, बाकी तकरीबन जो भी हमारा रह गया इसे पूरा कर लेंगे। इसके बाद जब आप ये कर लेंगे तो ये करने के बाद नेक्स्ट आपने ये करना है कि आपने ये जो आपकी, अच्छा अब ये हो गया जी दिन का मंजर रात में कन्वर्ट करने का फंक्शन तो सारा ख़त्म हो गया। अब इसी में एक नई चीज़ है, उसकी तरफ आइएगा। अब फ़र्ज़ करें सर, अच्छा अब एक बात तो ये कि ये जो तस्वीर मैंने की है ना जी, एक सेकंड सर होल्ड कीजिएगा प्लीज़। बेटे मैंने आपकी कॉल काटी है, क्लास चल रही है, आप दोबारा कॉल कर रहे हैं, सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं जी प्लीज़। अच्छा अब इसमें जो आपका ये मंज़र रात के अंदर कन्वर्ट हो गया है, इस मंज़र के कन्वर्ट करने के बाद इसमें सेकंड फेज़ जो है वो ये है, ये तस्वीर थोड़ी सी जो है ना इसको अब मैंने हकीकत का रंग देना है। ठीक है, टाइम जो है जो बाकी हमारे पास रह गया उसी में हमने इसे ख़त्म करना है और आज ये टॉपिक हमने ख़त्म करना है ये वाला इंशाअल्लाह रहमान, अगर अल्लाह ने चाहा। ठीक है, टाइम काफ़ी है, इंशाअल्लाह हो जाएगा। अच्छा इसमें अब सेकंड स्टेप के अंदर ना यहाँ पे थोड़ी सी कमी सी है, तो वो कमी दूर करते हैं। यहाँ पे मैं एक चांद लगा देता हूँ आसमान पे, ताकि मेरा जो ये मंज़र है ना इसमें रियलिटी आ जाए। आइए मैं फ़ाइल में जाता हूँ, मैंने एक चांद जो है वो आपको उससे के साथ शेयर किया था। मैं अभी आज के जो असाइनमेंट आपकी होगी मैं उसमें शेयर कर भी दूँगा, उस चांद को आपने यूज़ कर लेना है। ठीक है जी, ये आप ही के सारे काम के लिए मैंने रखी हुई चीज़ें यहाँ पर। ये मैंने आपको बता दिया ये क्या था, ये चांद है। डबल क्लिक करके इसको ओके करें। ओके करने के बाद सिंपली आप जो मैजिक वैन टूल है उसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे क्लिक करें और डिलीट कर दें। ये सारा काम मैंने आपको पहले करवा दिया हुआ है। कंट्रोल डी करके इसको आज़ाद करें, मैंने पहले करवा दिया हुआ है। कैसे करते हैं, आज़ाद करने के बाद इसको पकड़ें और ड्रैग करके आप इसे पहले वाली पिक्चर के अंदर ले आएँ और यहाँ पे ला के आप इसको छोड़ दें।
ठीक है। अब ये मैंने एक चांद का यहाँ पे इजाफा कर दिया। अब यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, एक की नहीं, उस की को आपने अभी जो नोट कर लेना है। करना सर आपने ये है कि आपने जब इस की को यूज़ करेंगे तो उससे एक थोड़ी सी देखें, ये चांद मैंने यहाँ पे लगा दिया। फ़र्ज़ करें मैं इसको छोटा बड़ा करता हूँ, देखें इस तरह करता हूँ, इस तरह, तो देखें ये किसी भी रेशो के बगैर छोटा बड़ा हो रहा है ना जी। तो इसमें ना ये जो छोटा बड़ा हो रहा है ना वो गैर गैर मतलब रेशो उसमें कायम नहीं रह रही। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको छोटा बड़ा करूँ और ये चांद जो है वो आज़ादी के साथ ये इस तरह, यानी कि ये टेढ़ा तिरछा ना हो बल्कि प्रॉपरली छोटा हो, देखें ना ये मतलब सही तरीके से छोटा नहीं हो रहा, कंट्रोल Z। तो उसमें मैं क्या करूँगा, मैं इस कोने पे आऊँगा और शिफ्ट का बटन दबाऊँगा, शिफ्ट। अब मैं इसको छोटा बड़ा करता हूँ, देखिए अब ये मैं जो मर्ज़ी कर लूँगा ना, अब इसका रेशो जो है वो ख़राब नहीं होगी, ठीक है। तो शिफ्ट का बटन दबा के अपने माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करके अब आप जब इसको छोटा बड़ा करेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली छोटा बड़ा होगा जितना इसका असल रेशो है, और अब ये ख़राब नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको छोटा बड़ा करना है ताकि ख़राब ना हो। तो ये चांद जो है उस तरह मैंने इसको थोड़ा सा मूव कर दिया। अच्छा, इसके बाद अभी जो चांद है इसको थोड़ी सी मैं रियलिटी की लुक देना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैंने कल आपको ये काम करवा दिया था, हल्का सा रिवाइज़ करता हूँ मैं। अब ये चांद की लेयर आपने सेलेक्ट करनी है यहाँ से, ये आपका चांद है। याद रहे कि लेयर जो काम जिस पे कर रहे हैं वही होनी चाहिए। चांद को सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है आपने कि आपने नीचे यहाँ पे FX को क्लिक करना है, और FX क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ना एक आउटर ग्लो की ऑप्शन आएगी, मैंने कल बताई थी आपको। इसको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे ये जो कलर आ रहा है इसको क्लिक कर देना है। इसे क्लिक करके तो ये चांद के दाएं बाएं जो ये नीलगू रोशनी सी आ रही, ये जो आपका एक वो गन का जो होता है ना, गन पॉइंट का जो एक निशाने वाला निशान वो आपका आ रहा है, ये निशाना है। ये कह रहा है बताओ कौन सा कलर पसंद करते हो, तो मैं यहाँ पे पसंद करता हूँ ये, इसको मैं क्लिक कर दूँगा। इसे क्लिक करूँगा तो यही कलर जो है ना वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए सिलेक्ट हो गया। अब इसे ओके कर दें। अब देखिए यहाँ पे वो कलर जो था वो सिलेक्ट हो चुका है जो मैंने सिलेक्ट किया था। अब ये करने के बाद मैं स्प्रेड के ऊपर आऊँगा, इसको मैं यूँ हल्का सा लाइट सा फैला दूँगा और साइज़ इसका बड़ा कर दूँगा। तो देखिए वो चांद की ज़रा चांदनी सी जो है ना वो निकल के उसके चारों कोनों में फैल गई है। ये देखिए इस तरीके से, ये लुक, ठीक है। अब देखिए वो एक रियल सी लुक आ गई कि चांद की चांदनी एक निकल रही है, ठीक हो गया। आप इसमें हल्का सा मज़ीद इफ़ेक्ट डालने के लिए आप इसी चांद को सिलेक्ट करके आप FX के ऊपर आके आप इसकी इनर शेडो जो है, इनर ग्लो, ये मैंने आउटर ग्लो किया, आप इनर ग्लो भी कर सकते हैं। और इनर ग्लो भी आप ये कलर के अंदर आएंगे, सेम फंक्शन है, यहाँ पे आके आप सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। तो इसका इनर ग्लो जो है वो भी इसी तरीके से आप इसको, इसका साइज़ थोड़ा सा यूँ ऐसे, मतलब इसमें जितनी की रियलिटी आप ला सकते हैं वो आप ले आएंगे। इससे बहुत ज़्यादा आपने नहीं करना, ऐसा करना है कि आपकी रियलिटी ख़राब ना हो तस्वीर इस तरीके से। लेकिन इस तरह ये ज़्यादा बेहतर था जो मैंने कर दिया पहले। तो इस तरीके से आप उस चांद की जो चांदनी है उसे क्रिएट कर लेंगे। अब ये चांद लगा दिया मैंने, ये मेरा सेकंड स्टेप हो गया। अब इसमें वैसे यार इसका इनर ग्लो लगाने से मज़ा नहीं आया, इसका इनर ग्लो जो है ना वो थोड़ा डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा है, इसको ख़त्म कर देते हैं। यहाँ से अनचेक कर लें, ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखें इसकी जो चांदनी है चांद की, वो आपका जो एक सारे का सारा मंजर है वो पेश करना शुरू कर दिया इसने। इसके बाद नेक्स्ट टाइम में आपने ये करना है, ये करने के बाद सिंपल स्टेप जो है वो आपका ये है कि अब आपने इस जो आपकी जो लाइट्स हैं इस पे आपने एक डिफरेंट सा काम करना है। वो काम करने के लिए वेरी सिंपल आपको मैं स्टेप बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं बताऊँगा स्टेप फॉलो करना है, नहीं करेंगे तो आपको इसमें इशू हो जाएगा। क्योंकि ये जो सारा का सारा काम होता है बेसिकली इसमें सिंपल आपके स्टेप्स चल रहे होते हैं और आपके टूल्स चल रहे होते हैं और आपके कीवर्ड्स चल रहे होते हैं। अगर आपके कीवर्ड्स में या स्टेप में डिफरेंस आएगा तो डेफिनेटली काम के अंदर फ़र्क आ जाता है। यहाँ पर आपने करना ये है कि अब ये जो लेयर मैंने सेलेक्ट की थी ना, इस लेयर को छोड़ देना है आपने। अब आपने ये जो लेयर नीचे वाली है, ये लेयर जिसमें मैंने उस जीप को मैंने जहाँ मैंने मंजर कन्वर्ट किया था नाइट का, मैंने उस पर क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे जो मैंने आपको वो आंखों में लेंस लगाने का एक फंक्शन सिखाया था मार्की टूल से, वहाँ पे आना है आपने और राउंड शेप पे आपने क्लिक करने के बाद ये जो आपकी लाइट है, इस लाइट पे आपने यू क्रॉस रख के आपने यहाँ पे एक इस तरीके से ड्रा कर लेनी है। थोड़ी सी ऊपर ड्रा हो गई है, कंट्रोल D कर लें, वापस इसे ड्रा करते हैं और जूम कर लीजिएगा कंट्रोल प्लस के साथ, ज़्यादा अच्छा काम हो जाएगा। जब भी आपने ऐसा कोई काम करना है ना जिसमें बारीकी वाला काम हो तो कंट्रोल प्लस करके जूम कर लें, आपका काम ज़्यादा अच्छा हो जाएगा इस तरीके से। अभी भी इतना अच्छा नहीं होगा, कोई मसला नहीं है, जरा इसे मैं यहाँ से ड्रा करता हूँ, अब ठीक हो जाएगा। नहीं सब तकरीबन ये ठीक हो गया। अब यहाँ पे ना एक काम आपने और करना है,
ये अब जो पॉइंट बता रहा हूँ उस पॉइंट को गौर कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। अब ये एक चीज़ मैंने इसकी ड्रा कर ली है, मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ ड्रा इसकी सेकंड ड्रा कर लूँ। तो सेकंड चीज़ ड्रा करने के लिए मेरे लिए ये बात लाजिम है कि मेरे पास ये जो मेरा कर्सर चल रहा है आपके सामने, जो मैंने मार्की टूल पे काम कर रहा हूँ, इसके ऊपर एक प्लस का सिंबल आपको शो हो रहा है, प्लस का सिंबल, ठीक है। ये देखें प्लस का सिंबल जो है वो शो हो रहा है। ये प्लस का सिंबल क्यों शो होगा? जब यहाँ से आपने इस एक डब्बे के साथ ये सेकंड डब्बा सेलेक्ट किया होगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं होगा। तो इस सेकंड डब्बे को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद जब ये डब्बा आप सिलेक्ट कर लेंगे, उस डब्बे को सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से आप यहाँ पे आएंगे और एक नया सर्कल जो है वो इस तरीके से आप यहाँ पे ड्रा कर देंगे, इस तरीके से ये चीज़, ठीक है जी। अब ये मैंने दोबारा करता हूँ, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर वो हो गया है ज़रा साइज़ इसका, ये कर लेते हैं। ले सर, अब ये दो मैंने अलग अलग जो है वो सर्कल्स ड्रा कर लिए। अब आपने अगर यहाँ पे इस डब्बे को सिलेक्ट किया फर्स्ट वाले को, और आपने दो सर्कल ड्रा किए, तो ये दो सर्कल ड्रा नहीं होंगे, लिहाजा आपने इस बात की एहतियात करनी है कि यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट रहे। और ये 1 2 3 4 क्या है, ये मैंने आपको जो एक लंबा लेक्चर सेंड किया था संडे को, इतवार वाले दिन, या जो आपका कंप्लीट लेक्चर मैंने जो आपको भेजे हुए हैं, उसमें इसकी तफसील सारी मैंने आपको बता दी थी ये क्या है। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो लेक्चर रिपीट कर सकता है। अच्छा, ये काम करने के बाद अब मैंने ये काम कर लिया है, अब ये क्या होगी, मेरी सिलेक्शन होगी है। कल के लेक्चर में मैंने सिलेक्शन के आपको टेक्निकल एस्पेक्ट बताए थे। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने जो करना है सर ये है कि आपने ब्रश पे आना है, ये ब्रश में सबसे ऊपर वाला टूल अपने सेलेक्ट करना है, फर्स्ट वन। नीचे वाले भी कर, नीचे वाले बाद में करेंगे आप। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप अब इसे कंट्रोल 0 प्लस कर देते हैं और तस्वीर को वापस ले जाते हैं नॉर्मल रेंज के अंदर। अब आपने ये जो आपकी ये जो दोनों लाइट्स हैं, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि अब आपने यहाँ पे जो कलर है आपका ये वाला, इसको आपने तकरीबन वाइट के करीब जाके सिलेक्ट कर लेना है। जितना वाइट आप एक गाड़ी की लाइट होती है, ठीक है, उतना आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, जब आपका ये सिलेक्ट हो जाए तो देन आपने क्या करना है कि आपने इसे ओके, कोई भी कलर जो आपको चाहिए, मतलब आप ये वाला वाइट पकड़ लें, ये यहाँ से आप इसे मज़ीद वाइट कर दें, ये आपने इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपका याद रहे कि यहाँ से ये ब्रश सेलेक्ट होना चाहिए और यहाँ से ये गाड़ी वाली जो आपकी लेयर है ये सिलेक्ट होनी चाहिए। ये दो चीज़ों की आपने एहतियात करनी है। और तीसरी एहतियात ये है कि ये ऊपर वाली लेयर आपकी सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए। अब सेकंड लेयर के अंदर आइएगा, इस लेयर के अंदर आके अब जहाँ पे मैंने ये सिलेक्शंस की हुई हैं उसमें ब्रश में आने के बाद मैंने आना है इसकी ओपेसिटी के अंदर, ये मेरी जो इसकी साइज़ के अंदर, ये मेरी हार्डनेस इसकी ये रहेगी जी 100%। साइज़ इसका जो है वो यहाँ से मैं कम कर लूँ, मतलब लाइट बहुत थोड़ा पोर्शन है मेरा ये वाला, लिहाजा साइज़ कम भी होगा तो मेरा चल जाएगा। साइज़ डजंट मैटर, अगर साइज़ मेरा ज़्यादा भी होता तो मैंने सिलेक्शन की हुई है, लिहाजा मेरा सारे का सारा काम इसके अंदर ही होगा। तो अब मैं इसे ओके करता हूँ और यहाँ पर आके मैं एक बार क्लिक कर लूँगा और एक बार मैं यहाँ पर आके क्लिक कर लूँगा। जब मैं क्लिक करूँगा तो इसके साथ ही क्या होगा कि मेरी गाड़ी की जो रात के मंजर के अंदर उसकी फ्रंट के अंदर से ना दो लाइट्स जो है वो मेरी नुमायाँ हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने FX पे क्लिक करना है। याद रहे कि जो काम कर रहे हैं इसी तरतीब से कीजिएगा। FX क्लिक करने के बाद आपने स्ट्रोक के ऊपर आना है, या बल्कि आप आउटर ग्लो पे आ जाइएगा। आउटर ग्लो पे आके आपने ये जो कलर है वाइट वाला, इसी कलर को आपने सेलेक्ट करना है ना, तो आप इसे क्लिक करें और अब आप वाइट कलर जो है वो तकरीबन यहाँ पे करके हमने सेलेक्ट किया हुआ था, इसको आप दोबारा से ओके कर लें। और इसके बाद सर आपने करना ये है कि इसकी जो आपकी साइज़ है उसको हल्का सा बढ़ा दें, साइज़ को इस तरीके से। अब ये गैर महसूस तरीके से बढ़ गया, आपको इसकी फीलिंग नहीं आई कि ये क्या हुआ है। एनीवेज, चूँकि ये जगह बहुत थोड़ी है लेकिन आपको उसकी फीलिंग नहीं आई। अच्छा, अगर आप ये नहीं भी करेंगे ना तो काम चल जाएगा। एक और तरीका भी कार भी है, वो ज़्यादा इफेक्टिव। चलिए छोड़ें इसको, मैं वो करवाता हूँ आपको, इसको रहने दें, ये स्टेप अप रहने दें। आपने काम कर लिया जी। अब ये काम करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप दबाएं कंट्रोल डी। कंट्रोल डी दबाएंगे तो वो जो मूविंग आर्ट्स थी ना आपकी, वो गायब हो गई हैं। मूविंग आर्ट्स आपकी गायब हो चुकी हैं। जब आपकी मूविंग आर्ट्स गायब हो जाएं तो मूविंग आर्ट्स गायब करने के बाद अब आपने एक और काम करना है। वो क्या करना है कि ये जो लेयर है, याद रहे कि ये लेयर आपकी सिलेक्टेड होनी चाहिए हर हाल में। अब आपने यहाँ पे ना एक टूल आपको मैंने सिखाया था, जिसमें आपको मैंने बैकग्राउंड की रिमूवल, कपड़े चेंज करना वगैरह सिखाया था ना जब मैंने, तो उस क्लास में एक टूल था, उसका नाम था मैग्नेटिक लेसो टूल। उससे अपने क्लिक ये वाला लो, इसमें लेसो टूल है, पॉलीगॉन और मैग्नेटिक है। यहाँ पे आपने पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर लेना है। पॉलीगॉन को सिलेक्ट करने के बाद आपने इस गाड़ी के इस बल्ब के इस किनारे पे आना है और इसके गिर्द आपने हल्का सा एक दायरा बनाना है इस तरीके से ऊपर, इस तरीके से क्लिक करते जाएंगे तो बनता जाएगा। फिर आपने यूँ इसको नीचे ले आना है
जैसे मैंने लेके आ गया हूँ, यहाँ पे वापस लेके आना है आपने ऐसे। एक सेकेंड सर, कंट्रोल डी करके इसे ख़त्म कर दें। कंट्रोल डी। एक्चुअली वो एक छोटा सा मसला हुआ है। ठीक है जी। हाँ अच्छा, अब वापस आप आइएगा जैसे मैंने पहले किया है, यहाँ पे आप आएँ। सिंपल आपने इसको, इसके गिर्द एक दायरा बनाना है इस तरीके से, यूँ। और यहाँ पे ना आपने ला के इसको तकरीबन इस जगह पे ला के छोड़ क्लिक करना है। अब यहाँ क्लिक कीजिएगा एक, और वापस आप इसको ले आएंगे। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, डिलीट दबाएं, वापस आएँ और सर्कल थोड़ा छोटा कर दें इसका यहाँ से। ये तकरीबन जी ये कुछ बेहतर हो गया। ठीक है जी। इस तरह अब आप इसको जब वापस करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये एक यहाँ पे ना एक पाथ आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपने केयर करनी है कि ये लेयर आपकी सिलेक्ट ये वाली हो, जो एहतियात की बात है, और दूसरी बात है कि यहाँ पे आपका डबल वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो। अब दूसरे बल्ब के ऊपर आएँ, क्लिक करें, एक सर्कल ड्रा करें वहाँ पे ऐसे करके, इस तरीके से, और वही काम जो पहले किया उसको रिवाइज कर लें इस तरीके से, इस तरीके से। और यहाँ पे आके इसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। अब ये आपने एक ना दो पाथ बना लिए हैं, मूविंग आर्ट्स यहाँ पे आ चुकी हैं, दोनों पाथ यहाँ बन चुके हैं। ये काम करने के बाद आपने सिंपल आपका जो ये राइट वाला पोर्शन है, इसमें नीचे यहाँ पे एक आधा खुला और आधा बंद सर्कल बना नज़र आपको आ रहा है। ये बड़ा इसे कहते हैं जी डिफरेंट किस्म के लेवल्स और इस फिल्टर्स इसमें लगाते हैं। ये आप इसका इस्तेमाल आप सीखेंगे, इसका टाइम आ गया सीखने का। तो इसको आपने क्लिक कर लेना है। जब इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ना आपके पास लेवल के नाम से एक ऑप्शन है कि इसे आपने क्लिक कर लेना है। जब इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सॉरी लेवल के अंदर नहीं जाना चाहिए आपने, यहाँ पे आपने इसे क्लिक करना है और कर्व पे आपने क्लिक कर लेना है। कर्व पे क्लिक करने के बाद अब आप इतने इस लाइन पे आना है और इसको हल्का सा आपने ऊपर यूं इस तरीके से ना ज़रा इसको थोड़ा सा ऊपर कर देना है इस तरीके से। जब इसको आप ऊपर चेंज करेंगे तो आपकी मूवमेंट के साथ साथ जो आपकी गाड़ी है, इसे ये कर लीजिए, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है जी। यहाँ पे आके अब इसे आप क्रॉस कर दीजिए। अब ये क्या हुआ है कि आपकी जो गाड़ी है, इसे मैं क्रॉस कर देता हूँ जी, उस गाड़ी की एक जो बीम होती है रात के वक्त, उसकी लाइट बत्तियाँ उसकी जल चुकी हैं, गाड़ी की रात का मंजर है। और रात के मंजर के अंदर जो है एक लाइट की जो बीम होती है वो ये देखें, ये पत्थरों के ऊपर पड़ रही है, और इस पत्थरों के ऊपर गाड़ी की बीम पड़ने की वजह से यहाँ पे जो है वो रोशनी हो चुकी है, और बाकी पत्थर हमारे अंधेरे के अंदर रखे हुए हैं। और एट द बैक एंड पे ये जो चाँद था, उस चाँद की जो चांदनी थी वो भी दाएँ बाएँ जो है वो जगमगाहट के साथ पूरी निकल चुकी है। अब इस मंजर को देख के आप इसे मैं 1 मिनट के लिए बंद कर देता हूँ, ये भी बंद करता हूँ और ये भी बंद करता हूँ। अब देखें असल मंजर हमारा क्या था, ये था। अब इसको उठा के मैं ऊपर ले आता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए थोड़ी सी। ये मैं ऑन करता हूँ और मैं ये भी ऑन कर देता हूँ। ठीक है जी। इस वक्त तमाम के तमाम मैंने ऑन कर दिए हैं। अब इसमें अपर को मैंने ऑफ़ कर दिया। अब देखें ये एक मेरा मंजर है जो आपके सामने है, जिसके अंदर एक अदर चांद है, उस चांद की जनाब अली शुआएँ निकल रही हैं और चांदनी बिखरी पड़ी है, और आसमान के ऊपर भी चांदनी इसकी जो है वो नमूदार है, बादलों पे हल्का हल्का उसका अक्स आ रहा है, और मंजर सारे का सारा रात का है, रात का टाइम है, अजीब खड़ी है। लेकिन एक्चुअली क्या है, एक्चुअली ये है। तो अब इस भरपूर दिन के मंजर को, भरपूर दिन के मंजर को भरपूर रात के मंजर में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये सर जो आपको मैंने आज काम सिखाया है, आपका जो क्लाइंट गेम्स बनाएगा ना, मतलब गेम्स बनाने वाले क्लाइंट मिल जाते हैं आपको फ्रीलांसिंग में। जौन सा बंदा आपको गेम्स के लिए आपको ऑर्डर प्लेस करेगा वो नॉर्मली इस तरह के काम आपसे करवाएगा। अब आपको फ्रीलांसिंग में लाइक अमेरिका साइड से कोई बंदा मिलता है काम करने के लिए, या कोई भी यूरोप की पट्टी सारी की सारी, वहाँ से आपको काम इस तरह के बड़े मज़ेदार काम मिलते हैं। इंडिया से भी काम मिल जाएगा आपको इस तरह का, लेकिन इंडिया का काम सर बिल्कुल मत कीजिएगा। इंडिया और बांग्लादेश दो ये वाले मुल्क हो गए, और तीसरा नाइजेरिया, ये भी लिख लें आप सर, ये भी आपके लिए टिप है। नाइजेरिया, इंडिया और बांग्लादेश, इन तीनों मुल्कों के काम नहीं करने आपने। पाकिस्तान का भी अगर आपको लोकल बंदा मिलता है तो ठीक है, पाकिस्तान का काम आप कर लें, आपका अपना कंट्री है। लेकिन इंडिया, नाइजेरिया और बांग्लादेश, वजह उसकी क्या है? वजह यह है कि जो इंडियंस हैं ना सर, वो आईटी में हमसे बहुत आगे हैं। वो वहाँ पे आईटी पहले हमसे आई थी, वो बहुत आगे हैं। इंडियंस जो वो काम करने के बाद ना पेमेंट में बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो लेकिन जो यूरोपियन की सारी पट्टी है,
मेरा अपना जो एक्सपेरिमेंट है काम करने के हवाले से, आपने सर काम किया है, आधे घंटे का आप काम करेंगे, वो फ़ौरन से पैसे आपको पे करते हैं। मतलब वो 50-60 डॉलर को 100, उनके लिए 50-100 रुपये होते हैं ना जी, तो वो इसको बोदर नहीं करते यार कि क्या 50-60, वो आपको पे कर देते हैं। तो कोशिश करेंगे आपको जो क्लाइंट है सारे का सारा, अगर आप फ्रीलांसिंग में आते हैं तो वो बाहर का हो, ख़ास तौर पे यूरोपियन साइड का हो। लोकल जो क्लाइंट है, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, वो बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, अफ़गानिस्तान, यहाँ से आपने काम नहीं करना। और यहाँ से वैसे आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे, यहाँ वाला जो बंदा काम देगा ना आपको पैसे भी नहीं देगा। तो आपने अगर जॉब करनी है तो फिर ठीक है, जॉब से की बात एक सेपरेट चीज़ है। जॉब के अलावा बात कर रहा हूँ कि अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है तो फिर आपने कोशिश करनी है कि पट्टी सारी की सारी हो। सर हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको मैं सवाल जवाब का जो सेशन है वहाँ पे हम मूव कर रहे हैं जी। आप सब लोगों को मैंने अलाउ कर दिया है अपने अपने माइक्स ऑन करने के लिए। हैंड रेज़ कीजिएगा जिसने सवाल करना है आज के लेक्चर के हवाले से, कल के हवाले से कोई मसला किसी को अगर आ रहा है तो सवाल मुझे कर सकते हैं, सवाल कर लीजिएगा। और दूसरी बात सर ये है कि कल हमारे पास और जो पूरा ये वीक है ये एडिटिंग का होगा, और नेक्स्ट वीक में मैंने बताया आपको कि प्रिंटिंग के हमारे काम जो है शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, कोई सवाल जनाब किसी ने करना है, कोई मसला आज के लेक्चर के हवाले से, कोई परेशानी, कोई चीज़ समझ के अंदर ना आई हो, कल वाला जो लेक्चर हमारा जो गुजर गया है उसमें कोई बात किसी ने पूछनी हो, तो कोई भी इशू हो आप मुझे पूछ सकते हैं। चैट के अंदर भी मैसेज की ऑप्शन होती है, चैट में मैसेज एक आ भी गया, लेकिन यार कोशिश करें माइक पे बात कर लो यार। ठीक है जी, कोई सवाल तो नहीं है किसी का? अगर सवाल नहीं है तो फिर मैं 2 मिनट के अंदर एक और बात करवा देता हूँ। अगर है तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, अगर नहीं है तो मैं फिर आगे चलता हूँ। 1 मिनट का वेट कर लेते हैं। कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई मसला? अच्छा, एक सर गुजारिश जो है वो आपसे मज़ीद ये है, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मेरी तबीयत चूँकि मेरी कुछ ख़राब थी तो मैंने क्लासेस नहीं ली, आप जानते हैं, लास्ट वीक में। तो मेरे पास ना एडमिन की लिस्ट जो है वो कल उन्होंने मुझे दी थी कि सर इन लोगों को क्लास में नहीं बिठाना, इनकी पेमेंट्स बाकी रहती हैं, किसी का हाफ़ आया हुआ है, जो भी आया हुआ है। तो मैंने उसके बावजूद जो है वो कल वाली क्लास में आपको बिठा लिया था। जो कुछ लोग हैं, 7-8 लोग हैं जिनकी पेमेंट्स ड्यू हैं, बाकी बकाया जाता है। तो अभी आज भी मेरे से यार होता नहीं है कि मैं आप लोगों को क्लास पे ना बिठाऊँ, मेरे ना ज़रा मुझे अच्छा नहीं लगता। तो गुजारिश ये है कि अगर आपको सैलरी का इशू है, अभी आज 1 तारीख होगी, अगर किसी को सैलरी का इशू है और वो अभी भी अपने बकाया जात जमा नहीं करवा सकता, तो वो मुझे सेपरेटली व्हाट्सएप के ऊपर आके बता दे कि यार मेरा ये मसला है, ताकि मैं एडमिन वालों को बताऊं यार कि इसने मुझसे बात कर ली है बच्चे ने, ये बाकी वैसे 5 को, 7 को या 8 को दे देगा। तो कोई मसला नहीं है, आप लोग इधर ही हैं, आपके पैसे कहीं भागे नहीं जा रहे, आप 10 को दे दें, 8 को, लेकिन मुझे एक क्लैरिटी का मुझे मैसेज दे दें कि सर ये हमारे बकाया जात जो है ना वो आपको इस तरीके को मिलेंगे, ताकि मैं फिर एडमिन को बता दूं कि मेरी इससे बात हो गई है और उसने मुझे कहा है कि मेरी सैलरी का, ताकि मेरे पे प्रेशर ना रहे यार। तो मैं एथिकली आपकी वजह से मैं प्रेशर बर्दाश्त कर रहा हूँ, मुझे एडमिन कहते हैं कि इनको रिमूव करो ग्रुप से, निकाल दो इनको, और मुझसे ऐसा होता नहीं है। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि इनके पैसे बाकी रहते हैं वो मुझे बता दें कि वो कब देंगे, ताकि मैं एडमिन के आगे बरी हो जाऊँ कि सर मेरी बात हो गई है और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो पेमेंट 5 को या 7 को या 8 को कर, जो बकाया जात वाले हैं। और सर दूसरी बात यह है कि जो जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया हुआ है, सर ये आज मेरे ख्याल में लास्ट क्लास होगी, कल से कोई रिकॉर्डिंग और कोई एक्सेस और कोई लाइव क्लास नहीं होगी, सिर्फ वो बंदे होंगे जो रजिस्टर्ड होंगे। तो सर किसी किस्म के इशू और इनकन्वीनियंस से बचने के लिए ये जो पेमेंट्स के इशू इन्हें क्लियर कर लीजिएगा। अच्छा जी, सवाल तो किसी का नहीं है जी, बंद करने क्लास, कोई मसला नहीं है जी। फ़ाखर अंजुम आपने कहा वेरी नाइस, और कोई हेलो। चीज़? जी बेटे, जी नुमान साहब प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटे। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, लोगो बनाना कब सिखाएंगे आप? बेटे अभी हफ्ते वाले दिन ना आपको मैं क्लास दूंगा, लेक्चर के अलावा आपका जो जी नॉर्मल लेक्चर होगा उसके अलावा मैं आपको एक सेपरेट क्लास दूंगा। मैं वीक के जी अंदर इस वाले टॉपिक के ऊपर जो है आपको पढ़ाऊंगा नहीं, एक बात तो ये है। जी ये वाला वीक हमारा सारा एडिटिंग का होगा। हफ्ते वाले दिन ना मैं जी आपको हफ्ते से पहले शायद दे दूँ, एक क्लास दे दूंगा, उसमें आपको लोगो जो है इंतहाई मुफस्सल और इंतहाई तफसील के साथ लोगों में पढ़ाऊँगा कि लोगो क्या है। वो क्लास की ठीक है। रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, जब वो आप वो सुन लेंगे ना। जी तो ये जी वाला जी वीक हमारा एडिटिंग का चल रहा है। दरअसल जी जी आपकी जो बेसिक डिज़ाइनिंग होनी है सारी की सारी वो बेस करती है एडिटिंग के ऊपर। जब तक आपको जी एडिटिंग नहीं ना आएगी तब तक आपको डिज़ाइनिंग नहीं जी आएगी। जी तो जब हम प्रिंटिंग में जाएंगे ना तो प्रिंटिंग जी सेक्शन के जी अंदर हम लोगों को बनाना सीख लेंगे इंशाल्लाह ताला। वो नेक्स्ट वीक में हम शुरू करेंगे ठीक है। इंशाल्लाह। ठीक है बेटे, और कोई ठीक सवाल है किसी सर। का? कोई और ठीक। सवाल किसने करना है? ठीक है जी, कोई सवाल किसी का नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद एक चीज़ हल्की सी और सीख लें, अभी 2-3 मिनट बाकी रहते हैं तो इसका फ़ायदा उठाते हैं। सवाल किसी का नहीं है। अब फ़र्ज़ करें सर, एक चीज़ और सीख लीजिएगा, ये जो आपका बुर्श है ना, ये बुर्श बड़ा कमाल का होता है। इस बुर्श के अंदर मैंने आपसे कल अर्ज़ किया था कि बिला मुबालगा 3000 तरह के डिज़ाइन इससे बनते हैं और हर डिज़ाइन अलग अलग होता है। बड़ी बड़ी फसाहत है इसके अंदर, बड़ी इसके अंदर तख्लीक है इस बुर्श के अंदर। इस बुरश को आपने सेलेक्ट कर लेना है,
अब ये इस तस्वीर को आप छोड़ दें, समझिए कि ख़त्म हो चुकी, बल्कि मैं नई है आपको एक नई चीज़ की तरफ आ जाते हैं सर, नया नया कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये एक नया कैनवस आपके सामने है, डबल क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। अब ये जो ब्रश है ना, इसमें आपने कोई कलर सेलेक्ट करना है। मैं सूरज की बात कर रहा हूँ आपसे, सन की। अच्छा, अब ये कलर आप तकरीबन सन का जो होता है आप सेलेक्ट कर लें और इसे ओके कर दें। अब यहाँ पे आपका जो कीबोर्ड है उसके ऊपर जो ब्रैकेट है बड़ी वाली, उसे प्रेस करेंगे तो उसका साइज़ बढ़ जाएगा, और उसे ब्रैकेट जहाँ से शुरू होती है बड़ी ब्रैकेट वो प्रेस करेंगे, साइज़ कम हो जाएगा, और ये आपको यहाँ पे ये जहाँ इस जगह पे नज़र आएगा छोटा बड़ा होता हुआ। ठीक है जी। ये करने के बाद आपने यहाँ पे आना है। ये मोबाइल में जो कल आपने वो बनाया था ना, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आके अपने क्लिक कर देना, ये ज़्यादा बड़ा हो गया। कंट्रोल Z करें, वापस आएँ, छोटा करें इसको, साइज़ को, अब क्लिक करें। चलें, तकरीबन ये बन गया, समझ लें। इसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा एक चीज़ और, कंट्रोल Z करेगा, वापस आइएगा, इसे आप अनलॉक करें पहले लेयर को, और उसके बाद सर आप यहाँ पे ना पहले शिफ्ट कंट्रोल N कर लें, एक नई लेयर बना लें। जब भी आपने सन बनाना है ना, तो आपने एक नई लेयर के ऊपर बनाना है, प्रीवियस पे नहीं बनाना, खाली ब्लैंक लेयर पे। अब आप यहाँ पे आके क्लिक कर लीजिए ब्रश के साथ, ये लीजिए, ये आएंगे सन का फार्मूला। उसके बाद आप इसको सेलेक्ट रखेंगे। अब आप FX के ऊपर आएंगे, उसके बाद आपने आना है आउटर ग्लो पे, सेम फार्मूला जो मैंने आपको भी दिखाया है वही काम करना है। यहाँ पे आना है। अब आपने उस सन की जो एक आउटलाइन होती है ना, जिसमें वो उसकी वो बीम सी निकल रही होती है, वो आपने वो कलर तकरीबन यहाँ से बना लेना है। ये कलर है, तकरीबन ये कलर है, इसे आपने ओके कर देना है। अब आपने इसका साइज़ हल्का सा बढ़ा देना है, और इसका जो साइज़ है वो आपने यहाँ से बढ़ा देना है। इसमें जब इसका आप साइज़ बढ़ाएंगे तो इस सन की जो है एक आउटलाइन जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। दोबारा देखिएगा, FX पे आए, आउटर ग्लो के ऊपर आए, और यहाँ पे इसकी ओपेसिटी जो है उसको ज़्यादा कर दें, 100 कर दीजिए ओपेसिटी। अच्छा एक चीज़ और, ये वाला कलर हार्ड है और ये वाला कलर मिक्सिंग के अंदर है। आपने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करनी, ये वाली ऑप्शन ये जो है ये सेलेक्ट नहीं करनी है आपने। ये सेलेक्ट करेंगे तो चीज़ें किसी और तरह बन जाएंगी। उसमें फिर ना आपकी ये तस्वीर जो होगी इसके अंदर ना थोड़ी सी ये ब्लरनेस सी आ जाएगी। तो ये हार्ड वाला आपने सेलेक्ट करना है, हार्ड वाला। इसी तरीके से आपने हार्ड सेलेक्ट करना है। हार्ड सेलेक्ट करके आपने या इसका स्प्रेड और साइज़ को आपने कम ज़्यादा करना है, रेंज को आपने कम ज़्यादा करना है। जब इसे आप कम ज़्यादा करेंगे ना, साइज़ को और स्प्रेड को, तो आपका जैसे मैंने आपको गाड़ी का या मैंने मून का आपको दिखाया है, ये वाला ये जो पोर्शन दिखाया है, सॉरी जो आपको मैंने ये पोर्शन दिखाया था जहाँ मैंने चांदनी बनाई थी, तो इसी तरीके से चांदनी बनना, जो सन है ना उसकी एक आउटर ग्लो बनना शुरू हो जाएगी। तो आप इसको इस तरीके से जो है वो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यानी कि इस तरीके से उसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसके अंदर। दूसरी बात यह है कि आप अगर इसको यहाँ पे आके इफ़ेक्ट लगाते हैं और उसका इफ़ेक्ट नहीं लगता, तो इसमें एक आप इसे सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और रीटर साइज लेयर को क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब देखेंगे इसकी आपको बीम नज़र आ गई है। ये बीम पहले आपको नज़र नहीं आ रही। अब ये वाली बात मैंने आपको जो आखिर में बताई है बड़ी अहम है। अगर आप उसको ग्लो पे जाएं और ग्लो नज़र ना आए तो क्या करना है, आपने लेयर पे आना है, राइट क्लिक करना है और रीटर साइज को आपने क्लिक कर लेना है। अब आप इसकी बीम बना सकेंगे। ठीक है सर, नहीं सर, इस तरीके से हमारा ये काम होगा। आपके आने का बहुत शुक्रिया। कल मिलेंगे 7:30 पर नई क्लास में। आज की असाइनमेंट, आज की रिकॉर्डिंग आपको 1 घंटे के अंदर मिल सकती है, मिल जाएगी। आपके आने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हामी नासिर हो। कल मिलते हैं जी, अल्लाह हाफ़िज़।